लोग बड़ी मन्नतें मुरादों से औलादे मांगते हैं, बड़ी मन्नतें मुरादों से घर बसाते हैं, बड़ी मन्नतों मुरादों से ये कहते हैं। 10 मिनट लेट हो जाए ना बेटा तो माँ पूछती है मेरा बेटा या मेरी बेटी अभी घर नहीं पहुंचे। बच्चा बड़ा हुआ, उसकी शादी होगी, शादी के बाद उसकी अपनी नस्ल बनी, नस्ल बनने के सबसे पहले छुट्टी माँ बाप की। असली और नस्ली खानदान कभी भी ये हरकतें नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान रूबी मलिक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जनाब मैं तो रोज़ ही फिटफाट तंदुरुस्त सेहतमंद ही रहती हूं, लेकिन आज मैंने सोचा कुछ नया किया जाए। तो खैर काम मेरे पास कोई नहीं था, मैंने कहा चले आज जो है ना अपने बुज़ुर्गों से मिल लिया जाए, अपनी बहनों से मिल लिया जाए, अपनी बच्चियों से मिल लिया जाए। और मैं आई हूँ मलिहास होम, मलिहास ओल्ड होम। यहाँ पर जो हैं वो बच्चियाँ, वो औरतें, वो बहनें रहती हैं जो घरों से निकाल दी जाती हैं या घरों से भाग कर आ जाती हैं या उनके जुल्म और सितम सह नहीं पाती। सबसे पहले आप मेरे देखें, इस ये कितना फीमेल एक बैठी हैं, जो एक बुज़ुर्ग बैठी हैं, इनकी आंखें मेरे से बड़ी मिलती हैं और मुझे बड़ा फ़ख्र, बड़ा प्यारा लग रहा है कि हम दोनों की आंखें एक जैसी मिलती हैं। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, इनको क्या मसला है कि ये कुछ अरसे से बीमार हैं। इनकी शादी नहीं की ही इनके भाइयों ने। शादी ना करने की वजह क्या थी कि इनके पास प्रॉपर्टी थी, बाबा की जायदाद में से हिस्सा था, अब्बा की जायदाद में से हिस्सा था। तो अगर ये शादी कर लेती तो शायद इनको हिस्सा देना पड़ता, लेकिन इन्होंने इसकी शादी नहीं की और इन्होंने जो है इसकी क्या है कि हिस्सा ना देना पड़े। और जैसे जैसे उम्र गुजरती गई और ये बीमार होती गई, तब इनका बोझ उठाने के लिए कासिर हो गए। भाइयों ने पहले इसको घर से निकाला तो वो बहन के घर चली गई। बहन ने जो है कुछ अर्सा रखा तो उसने कहा जी मैं अब मज़ीद जो है ना तुम्हें नहीं रख सकती। उसके बाद जो है वो यहाँ पर मुंतकिल कर दी जाती है ओल्ड होम में। यहाँ पर इनका ट्रीटमेंट चलता है, इनका खाना पीना चलता है और ये अपने आखिरी दिन जो है ज़िंदगी के यहाँ पर गुजार रही हैं। इनका कहना है मेरा दिल यहाँ पे बहुत लगा हुआ है और मैं अपने बहन भाइयों से कोई गिला नहीं करती। वो बिल्कुल बिल्कुल खामोश है। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे इस खातून को देखें, ये जो माँ है इसके बच्चे ने अपने सामने, अपनी बीवी के सामने जो है बहू को ये खुद लाई है ब्याह के, और बहू ने अपने शौहर के सामने यानी इस औरत के बेटे ने अपनी माँ को खुद मारा, कूटा, चपेड़े, बालों से खींचना, चादरें खींचनी और घर से निकाल दिया। इनका कहना है कि मेरे 2 बेटे मेरे हैं और एक बेटी है। बेटी जो है वो अपने घर बार की होगी, मुल्क से बाहर चली गई, लेकिन बेटा जो है बड़े बेटे का इंतकाल हो गया। वो बेटा करता था किसी निजी बैंक में काम। उसके इंतकाल के बाद इनकी ज़िंदगी तंग होना शुरू हो गई। बीवी को आप खुद शादी करके लाई, तो बीवी की क्या मजाल वैसे हरकतें करे? बस अभी मजाल है बीवियों की, बेटा मजाल है, अच्छा, बेटों की कोई मजाल नहीं। तो बेटे को शर्म नहीं आई आपको घर बेटे से ने निकाल के? सामने मरवाया बीवी से। आपको? जी, उसके बेटे के सामने उसकी बीवी ने मारा। नहीं नहीं ना करे, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पर ये सवाल करती हूँ कि इतने ज़्यादा रंग है और इंसान इतने ज़्यादा दुखों में रहता है, और दुख हम कहते हैं जी हम बड़े खुशहाल हैं, हम बड़े खुश हैं। तो इसके साथ साथ मेरे साथ एक और फीमेल बैठी है, इसने बच्चा लेके पाला था। जब बच्चा लेके पाला, उसकी औलाद नहीं हुई, शौहर ने दूसरी शादी कर ली। एक तो मुझे इन शौहरों की समझ नहीं आती, अगर औलाद नहीं होती तो फटाफट दूसरी शादी कर लेते हैं। हद नहीं वैसे हो गई, यहाँ पे मैं कहूँगी बहुत ही बुरी बात है। अच्छा जी, इन्होंने जो है ना, ये जो मेरी तस्वीर में वीडियो में देख रहे हैं, इन्होंने बच्चा लेके पाला, वो भी अपने देवर का। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, कमाने के काबिल हुआ, डॉक्टर उसने बना दिया, तो उसने कहा जी टाटा बाय बाय, मैं तो अब अपने माँ बाप के पास रहूँगा। उन्होंने जो है ना इसको घर से निकाल दिया, ना इनको मिलने आते। हाँ, यहाँ पर इनका ये कहना है कि कभी कभार हमें जो है ना खर्चा भेज देते हैं और कभी कभार जो है ना वो फ़ोन करके खैरियत मालूम कर लेते हैं। इसके साथ साथ मैं एक बड़ी सनसनीखेज़ आपको बात करूँगी कि एक माँ है, उसके हैं 2 बेटे। दोनों बेटों में से एक बेटे की डेथ हो जाती है और एक बेटा जो हयात है। अब वो बेटा जो है ना कहता है जी हम तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकते, हम तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकते। कहने का मकसद ये है कि लोगों के क्या रंग हैं, क्या रूप है। क्या माएँ इसीलिए रह गई हैं, बेटियां इसीलिए रह गई हैं, बहुएं जो हैं आती हैं। और मैं ये कहती हूँ ये जो बहुएं हैं ना, कल को इन्होंने भी माँ बन के ना आगे किसी की सास बनना है। पुत्र कभी सास भी बहू थी, आज किसी की माँ के साथ ऐसा करोगे, कल को खुद को मिलेगा, तोहफा मिलेगा बहुत बड़ा, इससे डबल तोहफा मिलेगा आप लोगों को। तो ज़्यादती ना किया करें, ज़्यादती करना बहुत ही गलत बात है और बहुत ही बुरी बात है। मेरा कहना ये है कि प्यार मोहब्बत से रहें। लोग बड़ी मन्नतें मुरादों से औलादे मांगते हैं, बड़ी मन्नतें मुरादों से घर बसाते हैं, बड़ी मन्नतों मुरादों से ये कहते हैं। यहाँ पर एक जो मेरी आज का मेन बात करने का ये था, ना बहनें साथ देती हैं, ना भाई साथ देते हैं, ना औलादें साथ देती हैं, ना आगे बेटे बहू साथ देते हैं।
जिसकी ज़िंदगी में ना कमबख्ती आई है ना, ज़लालत आई है, उसने काटनी है ज़लालत। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम, लोगों की सोच कैसे चेंज। हाँ, एक मेरे साथ ये जो खतून बैठी हैं, बताती नहीं थी कि मेरी बहन है। आप बताती नहीं थी, वो नहीं बताती बताती है थी, किसी को यानी भी। उसको शर्म महसूस आती थी। हाँ जी, कैसी बात है भाई, लावारिस है कोई। ये खतून कहती है कि मेरी बहन को शर्मिंदगी होती है बताते हुए कि ये मेरी बहन है, मेरी औलाद नहीं थी तो मेरी औलाद नहीं थी, मेरे शौहर ने दूसरी शादी करके मुझे तलाक दे दी। उसने कहा, तलाक देने के बाद उसने कहा जी आप जो है ना क्या कहते हैं अपनी बहन के घर चले जाओ। कहती मैं आ गई बहन के घर, वहाँ पे मैं इसकी मुलाजमत करती, कपड़े धोने, खाना बनाना, एक हिसाब में कहते हैं ना बनी बनाई नौकरानी का काम करती थी। अब बहन के थे बच्चे बड़े, तो बच्चों में एडजस्टमेंट नहीं हो सकती भाई, ये बात बड़ी है। आज कल की बहनों में ना ये बात बड़ी है कि हमारे बच्चे क्या कहेंगे, हमारी बेटियां क्या कहेंगी। बच्चों के मूड्स स्विंग होते हैं, एडजस्टमेंट नहीं होती। किस बात की एडजस्टमेंट चाहिए आप लोगों को, मतलब आप लोगों को थोड़ी शर्म आती है, एडजस्टमेंट कराते हैं। और मज़े की बात, इधर बहन अपने बच्चों की हदर खाला को पहचानने से इनकार करवा रही है, तो दूसरी तरफ बच्चों ने माँ को निकाला है। तो मकाफाते अमल हुआ कि ना हुआ, जो बीजोगे ना बेटा वही काटोगे। इसलिए ये कहते हैं नखरा, गुरूर, हसद, तकब्बुर अल्लाह पाक को नहीं पसंद। किसी की औलाद नहीं हुई तो कोई बात नहीं, वो अल्लाह का मामला है। आप लोग क्यों यहाँ के खुदा बन के बैठ गए, आप ज़मीनी खुदा बन के बैठ गए। आप तजलील करते हैं माओं की, बहनों की, बेटियों की, और रिश्ते अपने ही हैं, बाहर का कोई रिश्ता नहीं। घुमा फिर आके देख लो। मैं अब शॉर्टकट बताती हूँ। बच्चा पैदा हुआ, बच्चा बड़ा हुआ, उसकी शादी होगी, पहले बच्चा एडजस्ट नहीं हो रहा, उसकी शादी की, शादी के बाद उसकी अपनी नस्ल बनी, नस्ल बनने के सबसे पहले छुट्टी माँ बाप की, छुट्टी सबसे पहले माँ बाप की। असली और नस्ली ख़ानदान कभी भी ये हरकतें नहीं करते। बंदा असली और नस्ली हो ना, तो बंदा ये नहीं करता कि अपने माँ बाप को, अपनी बहनों को, बेटियों को घरों से बाहर निकाल देते हैं। हम महफूज हैं यहाँ पे, बहुत महफूज हैं। या हम नहीं चाहते कि कहीं किसी गलत के पास चले जाए, तो इससे बेहतर है कि हम अच्छी जगह पे आएँ और यहाँ पे एक दूसरे से इखलाक से बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं। हमारा जैसा कोई और हमारी मैम जैसा कोई भी नहीं है। बिल्कुल ठीक। नहीं, मेरी बेटे के लिए बड़ी तारीफ़ें कर रही है माँ, और बेटा जो है ना अल्लाह मियाँ हिफ्ज़ मान में रखे, तो जल्दी से सही हो के ना अपनी मामा को मिलने आना दोबारा से। तो भाई मेरा तो आज से ये मिशन है, जो कि ऐसी औलादें ना उनको पकड़ के ना सीधा मरियम साहिबा को कहना है कि ज़रा इन्हां दा तक टापा लाओ, एक एक इन्हां तो ज़रा समझाओ कि मावां दे रुतबे किन्ने उत्ते हुंदे ने, बाप की क्या शान होती है, बहनों की क्या अजमत होती है, बेटियों पे क्या मान होता है। तो सारी चीज़ें ही रोल दिया आप लोगों ने। बस ठीक है, मुझे भी इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफ़िज़।